उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधी और उसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई बेइंतहा संपत्ति योगी सरकार के निशाने पर है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद से माफिया और अपराधियों के खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे मामले आए जिसकी कार्यवाही के बाद यूपी में अपराधियों और माफियाओं के बीच दहशत का माहौल भी देखने को मिला। लेकिन पश्चिमी यूपी का एक कुख्यात अपराधी है जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है और उसका नाम है बदन सिंह वद्दो। बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी बदन सिंह वद्दो की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। यहां तक कि उसकी इनाम की राशि 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई। खास बात तो यह है कि मिस्टर इंडिया बना कुख्यात अपराधी वद्दो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर इसकी चर्चा तेज हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे जीवा की हत्या से बदन सिंह वद्दो की कनेक्शन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बदन सिंह वद्दो ने कराई थी जीवा की हत्या। चार्जशीट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। 5 और सवाल के जवाब तलाश रही है पुलिस। कोर्ट रूम में जीवा को मारी गई थी गोली। दरअसल गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या को करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा। बता दें कि 7 जून को लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान जीवा की हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। सबसे पहले उस सवालों का जिक्र कर लेते हैं। संजीव जीवा की हत्या को लेकर पहला सवाल जो उठ रहा है वो इस कांड की साजिश में शामिल लखनऊ का शख्स कौन है, जिसका नाम अभी भी सामने नहीं आया। गैंगस्टर की हत्या से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि उसे मारने वाला शूटर विजय यादव नेपाल में बैठे असलम तक कैसे पहुंच गया। अगला सवाल ये है कि 50 लाख की सुपारी के लालच में कितना पैसा एडवांस में दिया गया था। वहीं चौथा सवाल यह है कि जब बदन सिंह वद्दो ने हत्या करवाई तो शूटर विजय यादव ने मरणासन अवस्था में जेल में बंद कैदी आतिफ से जीवा के झगड़े की झूठी कहानी कैसे बता दी। और आखिरी सवाल ये उठ रहा है कि जब शूटर विजय यादव पहली बार लखनऊ पहुंचा था तो वह अचानक कैसे भूल भुलैया वाली लखनऊ कोर्ट में जीवा के पास पहुंच गया। इसमें किसने उसकी मदद की। ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस जांच में भी अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस ने जीवा हत्याकांड में वो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। उसके मुताबिक उसकी हत्या 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश बदन सिंह वद्दो ने करवाई और इसकी सुपारी विजय यादव को दी गई थी। पुलिस ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि शूटर विजय यादव की मुलाकात नेपाल में असलम के जरिए हुई थी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक वद्दो और जीवा के बीच उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वसूली के धंधे को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी। इसके बाद जीवा को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में वद्दो के साथ नेपाल के मददगार असलम और लखनऊ के एक मददगार को साजिश रचने का आरोपी बनाया। जानकारी के अनुसार संजीव जीवा माहेश्वरी ने बदन सिंह वद्दो के द्वारा हत्या किए जाने के डर से ही मुजफ्फरनगर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने को लेकर अर्जी दाखिल की थी। 7 जून को उसका ये डर भी सही साबित हो गया, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कोर्ट रूम के भीतर मुख्तार अंसारी के पुराने करीबी माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई। हमलावर वकील के रूप में कोर्ट रूम में आए थे। इस घटना को ऐसे अंजाम दिया गया जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन फिल्म में भी पुलिस एक्शन में नजर आती है और यहाँ इस हत्याकांड में लखनऊ पुलिस सिर्फ देखती रह गई थी। इस हत्याकांड की तस्वीरें भी सामने आई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में इस तरीके की घटना को आसानी से अंजाम दे दिया गया। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं जीवा की। जीवा का पूरा नाम संजीव माहेश्वरी है। वह मुजफ्फरपुर नगर का रहने वाला था। पश्चिमी यूपी में उसे कुख्यात अपराधी माना जाता है। 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले जीवा के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में अकेले 23 मामले दर्ज थे। मुजफ्फरनगर, शामली, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और हरिद्वार में हत्या, लूट,
डकैती, अपहरण, रंगदारी और जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे। संजीव के अपराध का साम्राज्य काफी बड़ा था। इसके गैंग में 36 लोग काम करते थे। जीवा मुन्ना बजरंगी का भी करीबी रहा। उसने अपने आपराधिक कैरियर की शुरुआत किडनैपिंग से की थी। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद संजीव जीवा ने सत्येंद्र बरवाला के साथ अपना गिरोह शुरू करने का फैसला कर लिया था। हालांकि इससे पहले वह हरिद्वार में कई गिरोह का सदस्य भी रह चुका था और कुछ समय बाद वह मुख्तार अंसारी से मिला और उसी के संरक्षण में अपने समूह का प्रबंधन करने लगा। साथ ही आक्रामक रूप से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता चला गया। पहली बार वह फरवरी 1975 में भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में सुर्खियों में आया था और इस अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लखनऊ की जेल में बंद कर दिया। तो संजीव जीवा की अपराध की कहानी भी छोटी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कहानी है बदन सिंह उर्फ बद्दो की। मेरठ जिले का 5 लाख का इनामी कुख्यात बदन सिंह उर्फ बद्दो यूपी पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। ट्रक ड्राइवर की मामूली नौकरी से जयराम की दुनिया के बेताज बादशाह बने बद्दो ने प्रदेश की पुलिस की नींद हराम कर रखी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसके फरारी के बाद से पुलिस बद्दो की परछाई तक को नहीं छू सकी। आखिर वो कहां है? दरअसल मेरठ जिले के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी पोरा का रहने वाला बदन सिंह बद्दो लगभग 25 साल पहले मामूली ट्रक ड्राइवर था। इसके बाद मारपीट और जानलेवा हमले की छोटी मोटी घटनाओं से वह सुर्खियों में आया। जल्द ही बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुशील मूच और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आ गया और यहीं से वह लगातार अपराध जगत की सीढ़ियों को चढ़ता चला गया। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च 2019 को जब बदन सिंह बद्दो मेरठ से फरार हुआ, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे मैदान में लोकसभा चुनाव की रैली कर रहे थे। पीएम मोदी के दोपहर 2 बजे के करीब वहां से रवाना होने के बाद बदन सिंह बद्दो के फरार होने की खबर जैसे ही सामने आई, हड़कंप मच गया। दरअसल फर्रुखाबाद पुलिस बद्दो एक मामले में पेशी के लिए गाजियाबाद कोर्ट लेकर आई थी। इसके बाद उसने मेरठ के एक होटल में दारू पार्टी का इंतजाम करके पुलिस टीम को चकमा दे दिया और फरार हो गया। तब से लेकर आज तक पश्चिमी यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बदन सिंह बद्दो फरार चल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई थी। साथ ही बद्दो को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया, लेकिन बद्दो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा है। वहीं बदन सिंह बद्दो के विदेश भागने की बात भी समय समय पर सामने आती रहती है। बता दें कि मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो को वकील रविंद्र हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। बद्दो 2017 से यूपी की फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। 1996 में मेरठ के टीपी नगर इलाके में बद्दो ने दिल्ली के कुख्यात इनामी भोलू और अपने दर्जनों गुर्गों के साथ मिलकर एडवोकेट रविंद्र पाल सिंह की सरेआम हत्या कर दी। रविंद्र पाल के भाई एडवोकेट देवेंद्र पाल ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें बदन सिंह बद्दो को उम्र कैद की सजा हुई। बद्दो के खिलाफ दर्ज 47 अपराधों में यह पहला मुकदमा था जिसमें उसको सजा हुई। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टी।